तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सच में रूह कंपा देगी। ये कहानी है एक परिवार की जो अनजाने में एक बहुत पुरानी एक खौफनाक लोक कथा का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसे भूत के चंगुल में जो सिर्फ डराता नहीं है बल्कि रूह पर ही कब्जा कर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक आधी रात से। घर की रसोई में घोर सन्नाटा है, लेकिन ये खामोशी बहुत जल्द एक चीख में बदलने वाली थी। एक ऐसी चीख जो उस घर में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और इसी रसोई में एक माँ का सबसे डरावना सपना हकीकत बन जाता है। मंदाकिनी को ये एहसास होता है कि उसकी बेटी सुगंधा अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं रही, उसके अंदर कोई और है, कोई बहुत ही भयानक, कोई शैतानी ताकत। जब मंदाकिनी ने घबराकर अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो जो जवाब आया ना, वो सुगंधा की आवाज में नहीं था। नहीं, वो एक गहरी, एक हैवानियत से भरी आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसने कहा कि वो अब अकेली नहीं है। और फिर पलक झपकते ही वो हैवानियत भरी शक्ल गायब हो गई। सुगंधा वापस अपनी पुरानी हालत में थी, एकदम डरी हुई, सहमी हुई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि हुआ क्या है। यही वो पहला संकेत था कि उस घर पर किसी बुरी अनदेखी ताकत का साया मंडरा रहा है। लेकिन ये डर, ये सिर्फ रसोई तक ही नहीं रुका। नहीं, बहुत जल्द ये खौफ एक जहर की तरह पूरे घर में फैलने लगा। घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में। देर रात से अगली सुबह और फिर दोपहर होते होते हालात इतने बिगड़ गए, इतनी तेजी से बिगड़े कि पूरा परिवार सदमे में था। और तभी उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। उनका माली भुवन जब लौट कर आता है तो वो इस खौफ को एक नाम देता है। वो बताता है कि ये कोई मामूली साया नहीं, ये है मेछो भूत, एक बहुत पुरानी, एक खतरनाक आत्मा जिसके बारे में उसने परिवार को पहले ही चेतावनी देने की कोशिश की थी। तो अब भुवन तो मदद लाने के लिए निकल पड़ता है और पीछे रह जाता है वो बेबस परिवार, उस घर में बिल्कुल अकेला। और वो रात उनके लिए कयामत बनकर टूटती है। एक ऐसी रात जब घर की दीवारें ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। भुवन जब वापस लौटता है तो उम्मीद की एक किरण साथ लेकर आता है। उसके साथ एक तांत्रिक हैं, एक बाबा। सबको लगता है कि अब सुगंधा बच जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस भूत से उनका पाला पड़ा है वो उनसे कहीं ज्यादा चालाक है। तो बाबा उस बुरी आत्मा का पता लगाने के लिए अपनी पूजा, अपनी तंत्र क्रिया शुरू करते हैं। घर में मौजूद हर शख्स की नजरें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर बेजान पड़ी बीमार सुगंधा पर टिकी थीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बाबा का ध्यान दूसरी बहन इंद्राणी पर जाता है, असली खौफ अपना पर्दा हटाता है। ये आवाज इंद्राणी की थी, लेकिन शब्द उस भूत के थे। अब वो इंद्राणी के शरीर से बोल रहा था, पूरी नफरत और ताकत के साथ। और तब सबको समझ आता है कि वो जिसे शिकार समझ रहे थे वो तो बस एक छलावा था, असली शिकार तो कोई और था। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी रात घर में जो भी कुछ हुआ, दरवाजे पीटना, सामान फेंकना, वो सब बंद कमरे में बंद सुगंधा ने नहीं बल्कि इंद्राणी ने किया था। उस भूत ने सबको बेवकूफ बनाया था। तो अब जब असली शिकार का पता चल चुका था, बाबा के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, इससे पहले कि वो भूत इंद्राणी के जिस्म और रूह पर हमेशा के लिए अपना कब्जा जमा ले। अब बाबा उस मेजो भूत को सिर्फ भगाने नहीं बल्कि जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाते हैं। योजना ये थी कि उसे वापस वहीं ले जाया जाए जहां से वो आया था, यानी नदी के किनारे। और फिर उसी नदी के किनारे आधी रात को उस तंत्र क्रिया का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसमें या तो वो भूत हमेशा के लिए फंसेगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो परिवार उस भयानक रात से बच तो जाता है, लेकिन वो हवेली हमेशा के लिए उन खौफनाक यादों की गवाह बन के रह जाती है। इस जानलेवा अनुभव के बाद वो परिवार दोबारा उस हवेली में एक पल भी नहीं रुकता। वो इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वो हवेली एक बार फिर वीरान हो जाती है,
अपनी खामोशी और अपने गहरे राज के साथ। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो मीछो भूत सच में खत्म हो गया, या वो आज भी उस नदी किनारे बनी उसी हवेली में किसी अगले परिवार के आने का इंतजार कर रहा है?